चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का सेक्शनल। क्योंकि आज इस बार आपने देखा होगा इस वीकेंड जितने भी लाइव मॉक हुए थे उसमें रीजनिंग में भी यार 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे। ऐसा था तो इसका मतलब ये है कि आप रीजनिंग को हल्के में ना लें, और स्पेशली अब तो टाइमिंग की वजह से तो एक ही सॉल्यूशन है कि जितने हो सके उतना सेक्शनल मॉक दे दो। मैथ के तो लगभग मैं 20 दे चुका हूँ। टेक्स्ट बुक और आरबी का कॉम्बो सीरीज मैंने ले रखा है ना पेड, इसीलिए तो यहाँ पर भी 35 हैं। बहुत सारे टेस्ट डले हुए हैं तो मैं इन्हें सबको लगाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बस सीख सकते हो, अपना खुद ही समझ सकते हो खुद लगा के। दूसरे की टीचर्स की वीडियो देखकर आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। और अभी पता कर लो कि क्या क्या कौन सा क्वेश्चन छोड़ना कौन सा नहीं। प्लस को आपस में बदलना है, गुणा 5 प्लस माइनस प्लस 2, 225 -5 6 72 6 2 8 64। ये कितना आएगा? 56 नहीं, ये 220 हो रहा है। 220 और 226 में से 64 घटा दो, 2 8 2 ये आ रहा है यार। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, छोड़ो। देखो पहले जो जल्दी जल्दी बनेगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, लास्ट वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लो। 44D का मान ये, 9B का गुणा 6C का प्लस 52 भाग 4 4 से 13 54 माइनस का 10 प्लस का 3। लुप्त संख्या निकालनी है। 37 42 52 67 87। ये 20 15 10 5 तो 25, पीछे 2 10 11। इसमें क्या पैटर्न फॉलो करेगा? देखो ये तो तीसरा और दूसरा तो नहीं है। और इसमें यहाँ पर भी तो नहीं आएगा, आई थिंक यही रहना चाहिए। 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है। 8 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं 20 किलोमीटर चलता है। अब मनीष दक्षिण की ओर है। L +3 X 27 का A। ठीक है, 83 यहाँ पर माइनस कुछ हो रहा होगा। हाँ, डायरेक्ट यही देख लो। 83 से ये कितना हुआ? 3 और 6 -9 -9 -9 -9। 47 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8। 38 ही आ जाएगा। 14 7 भाग 2 प्लस 4 24 98। 24 इंटू 23 इंटू 4, ये 102 हो रहा है। और 2 पीछे 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में दिया है। बाद में करूँगा, ठीक है। इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? USUTIUN है तो CA है नहीं ना कहीं, तो A कहाँ से आ गया? इनका गुणा नहीं। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 5 तो 11 का स्क्वायर। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस का ये। 17 का 289 तो 19, 270 बचा। तो यही फॉलो कर रहा है, ये नहीं है, यही होगा। T का -5 M का +2 +2
+2 यहाँ, +3 हो रहा है हैं। इसमें $F ए बी की माँ है, तो F की माँ है, F+G ए बी का भाई है, G का भाई है, G ए बी का पिता है, तो G M का पिता है, M@N ए बी की पत्नी है, M N की पत्नी है, M N की पत्नी है। ठीक है, तो क्या बताना किसके, E और N के बीच में संबंध, तो पत्नी के पिता की बहन, नहीं, पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ है ना। आगे बढ़ो। U से C हुआ है, तो C यानी 3, 11 +8, +8 करेंगे 19। ठीक है, 19 में 8 ऐड करेंगे 27, 27 पर आता है A। करेक्ट। अब Z आएगा कि V, ये देख लो, TV +8 +8, 18 में 8 जोड़ेंगे 26। करेक्ट। कुछ सभी बैंड धागे हैं, सभी बैंड रस्सियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ तार हैं, तो कुछ तार बैंड हैं नहीं कह सकते, कुछ रस्सियाँ धागे हैं हो सकते हैं, सेकंड हो सकता है बट ये नहीं, इसे बाद में करना। S का +5 +5, तो M का R हो जाएगा +5। ठीक है, V सेम दिया है, Q भी सेम है, लास्ट ये देख लो, E से +5, I से +5, Y 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 पर क्या आता है D, 17, 34, 42, 84, 92, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना करेंगे तो 4, 108। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखो पहले नंबर देखा करो, 0, 91 सभी में सेम है। यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ समान ही तो पूछा है, तो वेस्ट बंगाल ही दिख गया, बात ख़त्म। यहाँ असम ये कहाँ से आ रहे हैं, बिहार ये। अब देख लो, ये पहला तो नहीं हो सकता, वरना तीसरा हो सकता है, और चौथा सेम कर दिया तो नहीं हो सकता, तो दूसरा ही बचा फिर। इसमें देख लो, ये ऐसा है, यहाँ पर बीच में गोला तो है, उसे बाद में कर लेना, और ये भी बाद में, ये कर लो। 3, 4, 5 में तो पहले क्या आएगा देख लो, AUTSR 5 आएगा ना पहले, T बाद में, SR 5 ही आएगा, तो यही होगा। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात जाम हो गया है और निवासियों को असुविधा हो रही है। शहर प्रशासन को तत्काल चलने, सही बात है, निवासियों को सलाह दी जानी चाहिए कि भारी बारिश के समय दौरान यात्रा से बचें। हाँ, थोड़ा तो वही कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। अब ये देख लो, उत्तर की ओर 161 श्रीमान दाहिने छोर से 98 पर हैं, यदि श्रीमान ई के बाएं से 20वें स्थान पर है, यदि श्रीमान ई के बाएं से 20वें स्थान पर है, यानी 118वें पर, तो सर इधर से कौन से पर होंगे, 161 में से घटा दो, कितना बचेगा 3, तो 4, 4 आना चाहिए, यही होंगे 144, 44 ऐड करना 2। ठीक है, ये देखना। अरे यार, ये क्या है यार, अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, तीसरा तो बिल्कुल हटा ही दो ऑप्शन, और लास्ट वाला भी हटा दो, इन दो में से कोई एक है। ये बन सकते हैं क्या यहाँ? अगर ये यहाँ रखा जाएगा,
आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही बनना चाहिए। 5 व्यक्ति उत्तर की दिशा में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। एस टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आर टी के ठीक दाईं ओर और हाँ बैठा है, ठीक है। 4 व्यक्ति तो, और यू किसी छोर पर नहीं है। अगर यू किसी छोर पर नहीं है तो यू यहीं पर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। क्यू बाईं छोर पर है, तो एस यू टी आर, तो यू मध्य में है। सात बॉक्स रखें ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लो। ई के ऊपर केवल 5 बॉक्स हैं, तो ई यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5, ई यहाँ पर है, ठीक है। एफ और ई के बीच में 2 हैं, एफ यहाँ पर है। सी को ए के ठीक ऊपर, यानी ये दोनों समान बैठेंगे, यहाँ होगा यहाँ होगा। डी को जी के नीचे लेकिन एफ के ऊपर, फिक्स, और ये भी फिक्स। बी यहाँ कर लो, बी और ए के बीच में 1 रखा गया है। आई थिंक सिली ना हुई हो कहीं। अब कर लो ये 45 प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस, गुणा का मतलब प्लस, माइनस का मतलब भाग, गुणा प्लस माइनस प्लस। अब कर लो आराम से बिल्कुल। 225 माइनस 5 तो यहाँ से आ रहा है 220, ये 2 तो ये 48 हो रहा है, ये 6 और 2 50 हो रहा है, 6 पीछे 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये आ रहा है। हो गया आराम से। हर जल्दबाजी में यही होते हैं, तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन गलत हो जाए तो तुरंत उसे स्किप कर दो। अब बचाए ये एम एन बी सी एम सी एम एन बी एम बच गया, अभी चला जाता है ये। एस सी 1 2 3, देखो बी पर एंडिंग हो रही है तो बी होगा। अब यार इसका ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बी उससे पहले एन बी होगा, ठीक है। एम एन बी और एस सी ऐसा ही होगा, एम एन बी। डब्ल्यू सी कर रहा है तो एम एन बी नहीं, और कुछ लॉजिक है फिर तो। एस सी 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है, 5 5 का पेयर बनेगा और सी पर एंडिंग होगी तो सी यहाँ पर भी होगा। उससे पहले सी और होना चाहिए, तो यहीं पर दे रहा है मेरे हिसाब से तो सी एन बी। अब देख लो ये भर के, अब यहाँ पर ये भरना, जो भी हमने अभी फिल किए हैं वो भरो। यानी यहाँ बाई कह रहा है, फिर कह रहा है एम एन, फिर कह रहा है बी कर लो, एन वी तो होगा, तो यानी पहला ऑप्शन तो गया वैसे भी। फिर वी सी, फिर कह रहा है यू कर लो। अच्छा -2 -2 ठीक है, सेटिस्फाई, यही होगा। तो अब हमारे पास कितनी, लगभग 2 मिनट रह ही गई थी। अब करते हैं सबमिट, देखते हैं। आई थिंक सिली ना हुई हो तो वैसे तो हो ही गया। क्लियर, थैंक गॉड यार सिली नहीं हुई। तो आपने यहाँ पर देखा क्या किया मैंने। पहले आपको देखो, आपको भी लग रहा होगा कि हो जाएगा, बट वही है ना, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से हमें नहीं पता चलेंगे कौन से क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं, तो यही होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, देखो मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन बाद में करता हूँ, चाहे ईजी हो जाए बाद में। अब मैं आपको इसका एनालिस करके दिखा दूँ, अगर देख रहे हो तो। अब मैं जो यहाँ पर बताऊँ उसको खुद अपने मॉक देना है, अप्लाई करना, तब आपको खुद जानने को मिलेगा बहुत कुछ।
जैसे मैं ये क्वेश्चन क्यों बाद में करता हूँ, देखो हमें अभी तो नहीं पता चल रहा कि पैटर्न क्या है, हमने देखते ही हम नहीं बता सकते ना क्वेश्चन में क्या पैटर्न है। अगर इजी होगा तो बाद में भी करने आओगे तो इजी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कभी कभार क्या होता है ना, पैटर्न मिलते ही नहीं है, ठीक है, तो फिर टाइम ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए इससे बढ़िया कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के जैसे पहले नंबर पर दिया है तो ये क्वेश्चन था। अब ये भी थोड़ा लंबा, बहुत सारा लंबा दिया था, प्लस माइनस ऐसे करवा रहा था, पहली बार मुझ पर सिली हो गई थी। तो इसके कर सकते हैं, जैसे मुझ पर नहीं हुआ तो पैनिक नहीं होना कि नहीं हुआ तो दोबारा करना, छोड़ दो उसे, ये कर लो आराम से। ये तो है इजी, पहली बार में हो जाएगा। ये भी इजी है, आराम से करो। ये भी आराम से बन गया था, ये भी आराम से बन रहा है, ये तो उससे भी। तो 4-5 क्वेश्चन लगातार जब आपके बनते जाते हैं 6-7, अब ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे देखो 25% लोग ही कर पाए ना। क्यों कर पाए हैं? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बचा लिया होगा बाद में। आपको सबसे पहले इन क्वेश्चनों को उठाना ही नहीं है। जितने भी ये वाले आते हैं ऐसे, इनको नहीं करना है पहली बार में। और ना ऑर्डर रैंकिंग, ना सर्कुलर, ना सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है आपको पहली बार में। हाँ, ये वाली डायरेक्शन वाले कर सकते हो, ये वाले, क्योंकि ये इजी रहते हैं, छोटी लैंग्वेज रहती है, बस इनमें डायरेक्ट दे दिया होता है कि अगर उत्तर की दिशा में, अगर हाँ अगर ज़्यादा लंबी लैंग्वेज है, ये कह रहा है कि बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो फिर मुड़ो, ये 6-7 बार डायरेक्शन ले रहा है, तो छोड़ सकते हो, क्योंकि बाएं दाएं करने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, प्रेशर होगा, ऊपर से 15 मिनट का प्रेशर हो रहा है। अब ये ईजी था। अगर आप ये छोड़ के जितना आप कितने भी बड़े धुरंधर हो इसमें, फिर भी 1 मिनट तो 50 सेकंड तो ले ही लेते ना, लेते कि नहीं? तो उससे बढ़िया है कि मैं ये कर लूँ उससे 10 सेकंड में, उससे बढ़िया ये कर लूँ उससे। अब देखो ये 37%, ये हार्ड है? कहीं हार्ड नहीं है, बस चक्कर क्या है ना, टाइम नहीं बचा पाए होंगे लोग। ऐसे ये उससे तो और इजी है। ये तो इजी था, चलो ये भी इजी है, ये भी इजी है। ऐसे ये मैंने किया है, बाद में किया, तो बाद में ही करता हूँ मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को। ये भी इजी है, ये इजी है, ये भी इजी है, ये भी। ये डायरेक्शन वाले तो मैं हमेशा ही बाद में करता हूँ, ये वाले कितना भी अच्छा छोटा है या बड़ा है उससे इजी। अब देखो तुम्हें क्या लग रहा है ये क्वेश्चन हार्ड है क्या? कहीं से हार्ड दिख रहा है? नहीं है, फिर भी 40%। क्यों? टाइम ही नहीं मिला होगा बाद में। तो भाई पहले आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैं लगभग 15 मिनट का सेक्शनल है, पहले तो अपने माइंड में से ये निकाल दो कि मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पता नहीं है आगे कैसा है एग्जाम में, तो मैं थोड़ी ना पता है कि पहला क्वेश्चन ईजी मिल गया तो सभी ईजी होंगे, क्या पता 3-4 ईजी हो फिर हार्ड डाल दे। तो इसीलिए अपने माइंड में पहले ही बना के चलो कि लगभग मुझे अपना बेस्ट देना है 15 मिनट में, लगभग फिर भी कुछ भी करूँ 21-22 तो मैं कर ही लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस रखना। टाइम बच जाएगा तो 2-3 और कर लोगे तो 23-24 क्वेश्चन कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर तुमने हार्ड क्वेश्चनों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर लिया तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे नहीं, जैसे ये लोगों ने छोड़े हैं। ये हार्ड नहीं है, ठीक है, बट क्या है ना, वही टाइम नहीं बचा पाए होंगे बेचारे, और क्या कर सकते हैं। हार्ड तो ये भी नहीं है, टाइम नहीं मिला होगा, तो ठीक है। तो थोड़ा पहले अपना माइंडसेट ये रखना कि लगभग मैं 7 मिनट में लगभग अपने 14-15 क्वेश्चन बन जाएं और सब क्वेश्चन देख लूँ, 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 7 मिनट में 14, आपकी स्पीड है तो 7 मिनट में आप मुझे क्या 18-19 बना लो, इजी इजी। पर डायरेक्शन वाले ये ऐसे क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले, ये सब स्किप करते रहना, बाद में कर लेना। और फिर जब स्किप कर भी लो, फिर बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन फिर मुझे अटैम्प्ट करना है दोबारा में भी, जो छोड़े हैं उनमें भी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा जो बताया है आपको, ठीक है। और देखो यहाँ कम ही लोग देते हैं, 85 ही दिए हैं, बेशक इन्होंने 499 का दिया है, इतने लगभग 4-5 हज़ार लोग ये सोचते हैं कि रीजनिंग तो अरे कर ही लेते हैं हम, तो हो ही जाती है। फिर जब एग्ज़ाम आता है तब देखते हैं, जब रैंक मित्रा का डाटा आता है, रीजनिंग में 50/50 स्कोर करने वालों की संख्या ओनली 2 से 3 हज़ार है। क्यों है? वही कि हम तो कर ही लेते हैं, जो लगता है ना माइंड में हो ही जाता है। जैसे जीएस में लगता है कि अरे ये तो याद है, और वही क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो नहीं याद रहता है, ठीक है। मैं वही 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, तो थोड़ा तो आपसे जो बिगनर है उनसे थोड़ा 0.1% तो थोड़ा एक्सपीरियंस है। दोनों बार मेंस दे चुका हूँ, इस बार 1 नंबर कंप्यूटर की वजह से मिस बाई, कुछ भी कह लो, लक कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इस बार 90/90 भी थे मैथ रीजनिंग में, सॉरी मेंस में। तो ये नहीं मैं रीजनिंग आती नहीं, वही है ना यार, प्रेशर 15 मिनट में।
तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना है। कोई टीचर तुम्हें ये बता रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा टीचर। सिर्फ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, या कहीं से टेक्स्ट बुक का पास है तो वहाँ से करो, कुछ भी करो, करना तो मैं ही है सेम। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, विपिन कुमार 45। ठीक है, टेलीग्राम में यूज़र नेम, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप सर्च करेंगे @mathsy विपिन 45। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, या तो आप इंस्टाग्राम पर भी इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो। ठीक है, धन्यवाद। आप भी देते रहना।